अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मीडियन एंड मॉड का पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। नाउ अब मॉड है आपके पास। द मॉड डिनोटेड एक्स कैप, ठीक है, एक्स के ऊपर अगर आप कैप लगा दें तो वो मॉड को डिनोट करता है इन द वैल्यू विच अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ सेट ऑफ मेजरमेंट और वैल्यूज़, ठीक है, जो आपके डेटा सेट की मोस्ट फ्रीक्वेंटली वैल्यू होती है वो आपका मोड डिफाइन करता है। इन अदर वर्ड इट इज़ मोस्ट पॉपुलर वैल्यू इन अ गिवन सेट। Croxton and Cordon define it as the mode of a distribution is the value at the point armed with the item tend to most heavily concentrated. It may be regarded as the most typical of a series of value. Formula for calculating mod. For ungrouped data, mod is calculated as x cap is equals to most repeated value in data. फॉर ग्रुप डेटा एक्स कैप, ठीक है, जब आप अनग्रुप डेटा के लिए फाइंड आउट करेंगे तो सिंपल क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड, जो आपकी डेटा की मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है वो आपका मॉड हो जाता है, ठीक है। और ग्रुप डेटा के लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, एक्स कैप इज इक्वल्स टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई 2 FM माइनस एफ वन माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H, ठीक है। अब नीचे जो है इन सब की डिनोशन है, वेयर L इज इक्वल्स टू लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मोडाल ग्रुप, H is equals to width of modal group, Fm is equals to maximum frequency, F1 is equals to frequency preceding the modal group और F2 is equals to frequency following the modal group, ठीक है। नाउ अब आपके पास एक एग्जाम्पल है, फाइंड मॉड फॉर द फॉलोइंग डेटा, ठीक है, एक डेटा गिवन है, उसका आपने मॉड फाइंड आउट करना है। डेटा क्या है, 7 7 2 3 4 2 7 9 31 11 एंड 8, ठीक है। सोल्यूशन, फर्स्ट वी अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे डेटा को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मतलब नेसेसरी नहीं है कि आप डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो ही आपके पास आंसर आएगा। जैसे मीडियन क्या था, मीडियन के लिए नेसेसरी होता है कि आप डेटा को अरेंज करें असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन मॉड के लिए नेसेसरी नहीं होता कि आप अरेंज करें डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। सिंपल आपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब मॉड क्या होता है, अनग्रुप या रॉ डेटा के लिए जब आप निकालते हैं मॉड तो उसका जो सिंपल फार्मूला क्या होता है, जो आपके पास डेटा की मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है, मतलब जो वो वैल्यू जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही हो डेटा में। जैसे कि कौन सा यहाँ पे कौन सा नंबर है जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, 7। देखिए 2 है, 2 भी रिपीट हो रहा है लेकिन 2 2 बार रिपीट हो रहा है, 7 रिपीट हो रहा है, 7 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, मतलब वो वैल्यू जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है, मतलब 7, तो मॉड क्या हो गया आपके पास डेटा का, 7 हो गया आपका मॉड, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है, इन अ क्रैश टेस्ट 11 कार वर टेस्टेड टू डिटरमाइन व्हाट इम्पैक्ट स्पीड वाज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मिनिमल बम्पर डैमेज, फाइंड द मॉड ऑफ द स्पीड गिवन इन द माइल्स पर आवर बिलो। आपके पास एक डेटा गिवन है, ठीक है। अब हम इस डेटा को सॉल्व किस तरह से करेंगे, ऑर्डर द डेटा फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। आपने लीस्ट टू ग्रेटेस्ट मतलब असेंडिंग ऑर्डर में आपने अपने डेटा को अरेंज कर लिया, ठीक है। डेटा को अरेंज करा 15 18 18 18 20 22 24 24 24 26 26, ठीक है। अब आपके डेटा की जो मॉड होता है रॉ डेटा के लिए वो क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डेटा सेट। तो अब डेटा की जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है वो क्या आ रही है, देखिए 18 भी 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 24 भी 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है और 26 2 टाइम रिपीट हो रहा है। लेकिन 2 टाइम्स रिपीट वाला तो हम नहीं लेंगे क्योंकि मैक्सिमम रिपीटेशन जो है वो 3 टाइम्स है, और 3 टाइम्स जो है वो 2 नंबर रिपीट हो रहा है, 18 भी 3 बार रिपीट हो रहा है और 24 भी 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो जो मॉड होगा वो 18 और 24 दोनों होगा, ठीक है। सिंस बोथ 18 एंड 24 अकर 3 टाइम्स द मॉड आर 18 एंड 24 माइल पर आवर, ठीक है। ये दोनों आपके डेटा के मॉड होंगे, ठीक है। क्लियर हो गई बात। Now example, the following table give the mark of 20 student in a class test out of 100 marks, find mod, ठीक है। आपको मॉड फाइंड आउट करना है। अभी आपके पास डेटा गिवन है, मार्क्स के कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए, ये कौन से डिस्ट्रीब्यूशन है, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है आपके पास, ठीक है। और इसका मॉड फाइंड आउट करना है। अब इसका मॉड किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, जिस मार्क्स के कॉरेस्पॉन्डिंग सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे ज़्यादा किसकी है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है आ रही है आपके पास, 5 आ रही है, ठीक है। 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 60 आ रही है। तो आपका जो मॉड हो गया वो क्या हो गया, 60 हो गया, ठीक है। मैंने साइड में लिखा हुआ है सिंस 60 मार्क हैज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जिस
जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी उसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो आपका वेरिएबल गिवन होगा वो आपका मॉड हो जाएगा, ठीक है। तो 5 के कॉरिस्पॉन्डिंग आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब 60 है, ठीक है। तो आपका जो मॉड हो गया वो क्या हो गया, डेटा का 60 हो गया, ठीक है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 5 है, ठीक है। 5 के कॉरिस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है, जो भी आपके डेटा की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू होगी वो आपका क्या हो जाएगा, मॉड हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास, फाइंड मॉड फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, डेटा कौन सा है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है आपके पास, ठीक है। क्लास इंटरवल की कॉरिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज गिवन है। इसका मॉड हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, इसका मॉड फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। जब आपके पास ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो उसको हम फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वी डिटरमाइन मोडाल क्लास। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, फॉर्मूला लगाने से पहले आपको मोडाल क्लास फाइंड आउट करना होगा। आपके पास जो डेटा गिवन है उसकी मोडाल क्लास कौन सी है। तो मोडाल क्लास कौन सी होगी, जो फ्रीक्वेंसी आपके पास मैक्सिमम होगा, ठीक है। जिस भी इंटरवल में आपके पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो पूरी जो है वो आपकी मोडाल क्लास हो जाएगी। क्या, जैसे कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, 12 आ रही है, 12 के कॉरिस्पॉन्डिंग कौन से क्लास है, 5, 8 to 10, ठीक है ना। तो सिंस द 8 to 10 हैज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देयरफॉर इट इज़ आवर मोडाल क्लास। ये वाला जो पूरा रॉ है ये आपका क्या हो गया, मोडाल क्लास हो गया, ठीक है। क्योंकि इसी के कॉरिस्पॉन्डिंग आपके पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। जैसे मीडियन को आपने मीडियन ग्रुप को चूज़ करने के लिए आपने स्पेसिफिक फॉर्मूला लगाया था ना, समीशन f डिवाइड बाई 2 वाला, या समीशन f प्लस 1 डिवाइड बाई 2 के लिए फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। लेकिन मोडाल क्लास चूज़ करने के लिए कैसे, सिंपल मोडाल क्लास किस तरह से चूज़ हो जाएगा, जिसके कॉरिस्पॉन्डिंग आपके पास आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी। जहाँ पर भी आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो पूरा आपका मोडाल क्लास हो जाएगा, ठीक है। आपने मोडाल क्लास बना लिया, आपका ये मोडाल क्लास हो गया। उसके बाद आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, क्लास बाउंड्रीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि फॉर्मूले में आपके पास क्या लिखा होता है, L इज इक्वल्स टू लोअर क्लास बाउंड्री। लोअर क्लास बाउंड्री का मतलब क्या है, आपके पास इंटरवल गिवन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको क्लास बाउंड्रीज खुद से जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्लास बाउंड्री सबसे पहले जनरेट करेंगे। सिंपल जो पैटर्न होता है कि लोअर क्लास में आप 0.5 लेस करते हैं और अपर क्लास में 0.5 ऐड करते हैं, ठीक है। उस तरह से आपने क्लास बाउंड्रीज बना लिया, ठीक है। अब हम जो हमारी जो मोडाल क्लास है वो कौन सी है, जिसके कॉरिस्पॉन्डिंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 12 है। इसको मैं क्या करूँगी, पूरी हाईलाइट कर दूँगी, ठीक है। और इसी में से वैल्यूज़ को चूज़ करूँगी। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें देखते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, 12 वाली जो 8 to 10 जो क्लास इंटरवल था, क्योंकि उसके कॉरिस्पॉन्डिंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी, इसको मैंने पूरा हाईलाइट कर लिया। अब इसी जो रॉ में से मैं सारी वैल्यूज़ पिक करूँगी, ठीक है। लोअर एल क्या होता है, आपके पास लोअर क्लास बाउंड्री होती है। तो लोअर क्लास बाउंड्री कौन सी है, इस वाले इंटरवल की जो लोअर क्लास बाउंड्री है वो कौन सी है, 7.5 है। तो आपकी जो लोअर क्लास बाउंड्री होगी वो क्या हो गई, 7.5 हो गई, ठीक है। फिर हम विथ निकालते हैं, मतलब एच निकालते हैं। एच किस तरह से निकालते हैं, मैक्सिमम जो आपके पास अपर क्लास बाउंड्री होती है उसमें से आप लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस कर दीजिए तो आपके पास विथ आ जाएगी। मतलब 10.5 में से मैं माइनस करूँगी 7.5, तो विथ क्या आ गई, 3 आ गई, ठीक है। अब एफ एम क्या होगा, एफ एम क्या होगा, जो आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, जिसको आपने हाईलाइट किया हुआ है, उसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब 12 आपकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो एफ एम क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। एफ एम की वैल्यू क्या हो गई, 12 हो गई। एफ वन क्या होता है, प्रीसीडिंग द मोडाल ग्रुप। जो आपके पास मोडाल ग्रुप है या मोडाल क्लास है उसकी प्रीसीडिंग वैल्यू, मतलब उसके ऊपर वाली वैल्यू। तो F1 की वैल्यू क्या हो गई, आपके पास 8 हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है आपके पास, F2 क्या होता है, फॉलोइंग द मोडाल ग्रुप। फॉलोइंग मतलब उससे जो नीचे वैल्यू, जो भी आपके पास मोडाल ग्रुप है, आपका मोडाल क्लास है, उसकी जो फॉलोइंग वैल्यू है, मतलब उसकी जो नीचे वाली वैल्यू। तो मोडाल क्लास क्या था, 12 था, तो 12 के नीचे वैल्यू कौन सी है, 4 है। तो F2 की वैल्यू क्या हो गई, आपके पास 4 हो गई, ठीक है। आपने सबसे पहले अपनी वैल्यूज़ को लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके वैल्यूज़ पुट करेंगे अपने फॉर्मूले में। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स कैप इज इक्वल्स टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई 2 एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाय एच, ठीक है। एल की जगह पर 7.5 आ गया, एफ एम की जगह पर 12, एफ वन की जगह पर 8, ठीक है। और एच की जगह पर आपने लगा दिया 3, और बाकी जो जैसे जैसे पूरा फॉर्मूला है उसको पुट किया। उसके बाद हम बोर्ड मास रूल के थ्रू इसको भी सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, 12 माइनस 8, 12 माइनस 8 करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे। 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 24 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 18 बचेगा। 18 में से 4 माइनस कर देंगे, सॉरी 24 में से आप 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगी 18।
16 आएगी, ठीक है। 16 में से आपने 4 सब्ट्रैक्ट किया, आपके पास 12 आ गया, ठीक है। 4 को आप डिवाइड करेंगे 12 से, जो आंसर आएगा उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा उसको आप उसमें आप प्लस कर देंगे 7.5, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो किसका आ जाएगा, मॉड का आंसर आ रहा है, और मॉड का आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, 8.5 आ रहा है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। एडवांटेजेस ऑफ मॉड, अब आपके पास मॉड के एडवांटेजेस हैं। मॉड इज़ readily comprehensively and easily calculated. It is the best representative of data. It is not at all affected by extreme values. The value of mod can be determined graphically. It is usually can actual value of an important part of the series. अच्छा, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ग्राफिकली भी आप मॉड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मीन मीडियन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन को तो आप ग्राफिकली फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन मीडियन और मॉड ये दो ऐसे एवरेजेस हैं जिनको आप ग्राफ के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इनका भी ग्राफ पढ़ेंगे कि किस तरह से मीडियन और मॉड को हम ग्राफिकली किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अभी तो न्यूमेरिकली वैल्यू से हमने फाइंड आउट किया है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि मीडियन और मॉड को जो है आप ग्राफिकली किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं, किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेजेस ऑफ मॉड, अब मॉड की डिसएडवांटेजेस हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, इट इज़ नॉट केपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकल मैनिपुलेशन, मॉड इज़ इफेक्टेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस, choice of grouping has great influence on the value of mod, ठीक है। ये सब इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो गई। अब जो आपके पास मीन मीडियन मॉड का टॉपिक था, एवरेजेस, वो हमने कैलकुलेशन उसकी सारी पढ़ ली है। जो उसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन है और किस तरह से मीडियन और मॉड को हम ग्राफिकली फाइंड आउट करते हैं, ये मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है।